प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का नया दिन नई उम्मीद में स्वागत है। आज के वचन को लेकर हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसकी 11वीं अध्याय 3 वचन को। विश्वास से ही जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये कहता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना अपने वचनों के द्वारा किया है। परमेश्वर ने अपने मुंह से जब कहा कि पृथ्वी बेडोल थी, पानी और पृथ्वी एक साथ है, तो परमेश्वर ने एक एक वचन के द्वारा अपने पृथ्वी को बनाया है। परमेश्वर ने वचनों के द्वारा ही पानी को अलग किया और आकाश को बनाया। उसी तरह परमेश्वर इसमें आगे भी ये वचन में ये भी कहते हैं कि पर यह नहीं कि जो कुछ हम देखते हैं वह देखी हुई वस्तुओं का बनाया हो। परमेश्वर जैसे आजकल के लोग परिस्थिति को देखते हैं, पर ये नहीं सोचते कि उस परिस्थिति के बाद जो उन्हें परमेश्वर ने उनके लिए रखा है उसका क्या उन्हें मिलने वाला है। परमेश्वर इसी तरह ये भी कहता है, अभी जो हम लोग परिस्थिति देख रहे हैं उसको न देखते हुए जो हमारे साथ हमारा परमेश्वर है वो उस परिस्थिति से भी बड़ा है, उसकी ओर अपनी निगाह जब हम लोग लगाते हैं तो परमेश्वर कहता है कि जब हम लोग ये परिस्थिति देखते हैं तो उसमें भी हमें परमेश्वर की तरफ ही देखना है। ये नहीं देखना है कि आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो कंटिन्यू हमारे साथ वैसा ही होता रहेगा, हमेशा हम ऐसे दुख में विलाप में रहेंगे। नहीं, परमेश्वर ये कहता है कि अभी ये जो परिस्थिति है ये तुम्हारे विश्वास रखने से भी बड़ा है। बस आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जो अभी ये दर्द तकलीफ़ है ये कुछ दिनों के लिए ही है, ताकि परमेश्वर हमारे विश्वास को परख कर देखे। जिस तरह परमेश्वर ने कनानी स्त्री के विश्वास को देखा था, परमेश्वर ने उसे जब वो अपनी बेटी के लिए आई थी परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना कराने के लिए, बट परमेश्वर ने उसे मना किया। बाद में परमेश्वर ने ही उससे कहा कि तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख में रही। परमेश्वर निंदा होने के बाद भी वो नहीं गई, वो थी, डटी रही। उसने कहा कि आप ही दया कीजिए तभी मेरी बेटी चंगी होगी। उसी तरह परमेश्वर ने उसके विश्वास को जब देखा कि इसका विश्वास सबसे बड़ा है, तो परमेश्वर ने ही उसकी बेटी को उसी घड़ी चंगा किया। उसी तरह परमेश्वर आज हम सबसे ये कहते हैं कि चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी सिचुएशन में क्यों ना हो, उस परिस्थिति को ना देखें, बट उसके बाद जो होने वाला है उसे हमें देखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए ब्लेसिंग, आशीषें, चंगाई रखा है। अगर आप विश्वास करते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारे साथ है, वो परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना है, चाहे आसपास के लोग कैसे भी क्यों ना, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे विश्वास से भी बड़ा है। हमारा थोड़ा भी विश्वास अगर हम परमेश्वर पर रखते हैं तो परमेश्वर इस विश्वास के द्वारा जरूर हमारे जीवन में कार्य करेगा। इसीलिए आप अभी इस परिस्थिति को ना देखिए कि हम दर्द में हैं, परेशानी में हैं, या किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, या हमारे ऊपर बहुत भारी कर्जा है, या फिर हमारे बच्चों स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना है, या हमारे बच्चे किस लाइन में जा रहे हैं, उनका भविष्य क्या है, वो ना देखते हुए पूरा भरोसा सिर्फ एकमात्र जीवित परमेश्वर पर रखा है। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने हमें और आपको बनाया, वही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसकी ओर अपना विश्वास रखते हैं तो ज़रूर हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर कार्य करेगा। जो हमने नहीं सोचा है वो भी परमेश्वर हमें दिखाएगा। हमारे मांगने से भी ज़्यादा परमेश्वर जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, वो परमेश्वर हमें ज़रूर देगा। इसीलिए अपना पूरा भरोसा एकमात्र परमेश्वर के ऊपर ही रखिएगा। इसीलिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो परमेश्वर पिता, स्तुति हो राजा प्रभु, आज के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा एक नया दिन दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते। प्रभु आपका अनुग्रह हमारे साथ है परमेश्वर प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते। प्रभु हमारे विश्वास का उपाय कीजिएगा परमेश्वर पिता। हम यहाँ वहाँ हालेलुया राजा किसी पे भरोसा न रखते हुए, ना ही किसी प्रधान याजक के ऊपर भरोसा न रखते हुए परमेश्वर पिता, एकमात्र अपने जीवित परमेश्वर यीशु पर अपना पूरा भरोसा रख के अपनी पूरी बातें आपके सम्मुख में आके उन ढेलने के लिए हमारे मन को कीजिएगा परमेश्वर पिता। हमारे विश्वास का उपाय कीजिएगा प्रभु, ताकि आप हमारे विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में इस परिस्थिति को बदल सके प्रभु। हमारी परिस्थिति में आप हमारे साथ रह के चलते परमेश्वर, हमें उसे हालेलुया राजा, हमें उसे सहने की हिम्मत देते परमेश्वर पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करते राजा। आपने जो हमें वचन दिया प्रभु, उसके वचन के द्वारा हमारे जीवनों में कार्य कीजिएगा परमेश्वर पिता। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।